आज बुधवार संध्या वेला का गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी का मंत्र जप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शुद्ध जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आता है, गुरु शुक्राना कर। आज सुबह मुझे मैसेज आया, आज बुधवार गणेश जी का दिन है, तू शुक्राना कर, तेरे जितने भी काम बनने वाले उस सब की बाधा में काट दूंगा। तो गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी हमें इतने सहायता करते हैं, इतना हमारे जीवन में आकर हमें इतना इतना हेल्प किया कर रहे हैं। इतना गुरु जी के वजह से हम जो भी है आज गुरु जी की वजह से है, नहीं तो हमारा जीवन बहुत सारे कष्टों से गुजर रहा था। संगत जी, परिवार के लोग ही शत्रु थे, वही हमारे ऊपर वार कर रहे थे। मैं हमारा शादी का भी 36 और 7 ईयर्स चल रहा है। तब से शुरू से लेकर अब तक ब्लैक मैजिक चल रहा है। शुरू में मुझे पता नहीं चलता था, धीरे धीरे पता चलने लगा, फिर मैं कुछ कर नहीं पाती थी। धीरे धीरे जब गुरुजी अब 2 साल पहले हमारे जीवन में आए, उसके बाद से सब कटने लगे। गुरुजी शत्रु हमारे शत्रु को अभी शत्रु से हमें रक्षा कर रहे हैं। ये घर के ही लोग हैं, तो हम गुरुजी को शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपके बिना हमारा जीवन अधूरा था। और एक छोटा सा सत्संग है गुरुजी का जो मैं करने जा रही हूँ है संगत जी। जब मैं बेटे के घर यूएसए में थी, तब इस बार मतलब लास्ट ईयर में गुरुजी के दिवाली पर मैं यूएसए पे बेटे के घर पे थी। तो गुरुजी का मैसेज आता है, तेरे घर के बाहर में कलश रख के जाऊंगा, धन का कलश। धनतेरस का पहला दिन ऐसा मैसेज आता है कि तेरे घर के मेन गेट के बाहर धन का कलश रख के जाऊंगा। तो मैं देखकर मैं थोड़ा मुस्कुराई। फिर मैंने सोचा मैं तो घर पर भी नहीं हूँ और ये पता नहीं क्या है क्या नहीं। पर अचानक धनतेरस के दिन मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी आज मेरा एक दोस्त चाय पीने के लिए आ रहा है, आपसे मिलने के लिए आ रहा है, तो आप उनके लिए चाय बनाना अच्छी तरह। तो मैंने कहा वो तो बनानी ही है, कोई गेस्ट आता तो हम चाय बनाते ही हैं। तो वो फ्रेंड आया अपने बीवी बच्चों के साथ, साथ में गिफ्ट भी लेकर आया। संगत जी, वो गिफ्ट वो हमारे लिए एक लाया और एक हमारे पोते के लिए लाया। जब शुरू में हमने देखा नहीं था, जब चला गया फ्रेंड, बाहर चला गया, जाने के बाद थोड़ा बारिश होने लगा, थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ। तो शायद बाद में मुझे समझ में आया वो फ्रेंड जो आया था गुरुजी का भेजा हुआ ही था, वो अमृत वर्षा हुआ। फ्रेंड जाने के बाद जब हमने पैकेट से गिफ्ट निकाला, तो ये एक कलश था, बहुत सुंदर सिल्वर कलर का कलश। कलश मतलब उन्होंने हमें एक फ्लावर वास दिया जो पूरा कलश का डिज़ाइन पे था। तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ। और इसके बाद हम पोते के लिए एक ट्राईसाइकिल खरीदना चाहते थे, लेकिन मार्केट में जाकर मिला नहीं। लेकिन वो ट्राईसाइकिल भी गुरुजी ने उस दोस्त के हाथ भेज दिया। तो गुरुजी को हम जितने भी शुक्राना करें, जितने भी शुक्राना, वो भी बहुत ही कम है। तो गुरुजी आपको कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, जो भी बोले दिल से शुक्राना, हमारे परिवार की ओर से शुक्राना। आप हमारे हमारे जीवन को एक नया दिशा दिखाए हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। इसके साथ ही मैं आज मेरा शुक्राना सत्संग खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं सुमन आंटी, गुरु जी की लाडली बेटी, आप सभी के सत्संग अपलोड करती हूँ, आपके पास भेजती हूँ। वो सत्संग आपके पास पहुँचते हैं संगत जी, जो गुरु जी ब्लेस्ड करते हैं। आपके पास से ब्लेस्ड सत्संग पहुँच रहे हैं। संगत जी, सत्संग बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन सभी सत्संग तो आपके पास नहीं पहुंच सकते। तो गुरु जी के हुक्म से जो गुरु जी आपको सत्संग पहुंचाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, आपके पास पहुंचाना चाहते हैं, आपको सुनाना चाहते हैं, वो ही आपके पास पहुंच रहे हैं आपकी अपनी मेडिसिन के फॉर्म में। संगत जी, गुरु जी सत्संग सुना सुना कर ही कष्ट काटते हैं, हौसला मिलता है। सत्संग सुनने से हिम्मत मिलती है। गुरु जी बड़े से बड़े कष्ट को भी बहुत छोटे पे काट देते हैं। रास्ता मिलता है, उपाय मिलते हैं।
गुरुजी कहते हैं तुम केवल सत्संग सुनो, और यदि तुम्हारा जो सत्संग है तुम्हें सबके साथ शेयर करना है तो जल्दी करो, देर मत करो। क्या पता आपका सत्संग सुनकर किसी संगत का कुछ कल्याण हो जाए। संगत जी, गुरुजी सत्संग सुनवा कर एक दूसरे के पास संदेश भिजवाते हैं। आपके संदेश दूर दूर तक, देश के कोने कोने तक पहुंचते हैं, है ना। यहाँ से देश के कोने कोने के संदेश विदेशों तक पहुंचते हैं, विदेशों के संदेश यहाँ तक पहुंचते हैं। कौन सी आंटी किस संगत को क्या सत्संग सुनवा कर उसका कष्ट काटने वाली हैं, ये तो मैं नहीं जानती, गुरुजी ही जानते हैं। और गुरुजी का संदेशा आप सब संगत जी के लिए भी है। गुरुजी कहते हैं, जदों दिल दियां गल्लां मेरे नाल करके ही मन हल्का हुंदा है, तो फिर क्यों चुप बैठा है, क्यों उदास बैठा है। तैनू यही लगदा है कि मैं बिन बोलिया सब जानदा हां, मैनू तेरी हर सही गलत चीज दा पता है। तू चाहे मेरे नाल गल कर या ना कर, किसी भी गल दा आराम नाल सोच कर डिसीजन लिता कर। जल्दबाजी विच काम नहीं बनदा। तैनू आज तक हर उस हालात से निकाला है जिस दा तैनू अंदाजा तक नहीं सी, तां फिर क्यों उदास बैठा है। सबर रख, विश्वास कर, हौसला नहीं छड़ीदा। खुश रहा कर, शुक्र कर, सिमरन कर, सत्संग कर, सेवा कर। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तुम केवल सत्संग सुनो, सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करते रहो, नाम जाप करते रहो, तुम्हारा बड़े से बड़ा कष्ट सब मैं टाल दूंगा। तो संगत जी, हमें केवल गुरु जी की शरण में रहना है। अपना हाथ हमने गुरु जी को पकड़ा दिया है तो बस अब हम निश्चिंत हो गए हैं। गुरु जी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है संगत जी। अभिमंत्रित करके जल प्रसाद पिया कीजिए, अपनी फैमिली को दिया कीजिए, अपने घर में भी छिड़काव किया कीजिए। गुरु जी का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद, ये प्रसाद ही हमारी मेडिसिन हैं। और ये सत्संग, इस सत्संग में जैसे आपके पास सत्संग पहुंचते हैं तो इन सत्संग को सुनकर हमें बहुत हौसला मिलता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो इधर उधर भटकता रहता है वो स्थिर हो जाता है। किसी आंटी का जब कोई सत्संग सुनते हैं तो उससे हमें सच में हौसला मिलता है कि आंटी का इतना ज़्यादा दर्द था और गुरुजी ने कैसे चुटकियों में दूर कर दिया, है ना। तो ये सब चीज़ें जब हम सुनते हैं तो हमें विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो चीज़ें ज़्यादा जल्दी असर करने लग जाती हैं। संगत जी, जितना ज़्यादा अधिक गहरा हमारा विश्वास होगा, हमारे सभी काम बनते चले जाएंगे। यदि किसी की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो गुरुजी वो भी दूर करते हैं। किसी के पुराने रोग हैं, बीमारी हैं, कष्ट है, हेल्थ के जो भी इशू है, गुरुजी दूर करते हैं। गुरुजी कहते हैं पहले मैं भांडा साफ करता हूँ, क्योंकि गंदे बर्तन में आप देखिए अगर दूध आ भी जाता है तो वो पीने योग्य नहीं होता। तो गुरुजी कहते हैं पहले मैं भांडा साफ करता हूँ। तो विश्वास रखिए, अगर कुछ जीवन में कठिनाइयाँ, दर्द आ रहे हैं तो ये समझ के आप सब्र कीजिए, कीजिए कि ये बस क्षणिक है, कुछ समय बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। हम सब ने जैसे दिवाली गई, सफाई की ना, तो पहले एक बार को तो बिखरता है ना, क्योंकि हमें सारा सामान निकाल के दोबारा से रीसेट करना होता है। तो उस टाइम पे कैसी उथल पुथल हो जाती है घर में, और उसके बाद कितना नीट एंड क्लीन हो जाता है। इसी तरह से ज़िंदगी में गुरुजी कहते हैं जब मैं तुम्हारे दिल की सफाई करता हूँ, तुम्हारी सफाइयाँ करता हूँ, तो वो मैं तुम्हारी आत्मा को साफ कर रहा होता हूँ, शुद्ध कर रहा होता हूँ, यानी कि मैं भांडा साफ कर रहा होता हूँ, फिर अपनी ब्लेसिंग देता हूँ। तो संगत जी, गुरुजी के ऊपर विश्वास बना के रखिएगा। जितना ज़्यादा आप विश्वास करेंगे, आपके काम गुरुजी उतनी जल्दी बनाते चले जाएंगे। संगत जी, ये गुरुजी का ब्लेस चैनल है, गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता। यहाँ से पहुँचती है आपके पास ब्लेसिंग्स, और गुरुजी करते हैं कल्याण। और यदि आपने अभी तक गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना एक बार जरूर लिख दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शुक्राना लिखते हैं, गुरुजी के करीब होते चले जाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी का शुक्राना जरूर लिखिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता ये गुरुजी का ब्लेस चैनल है, और गुरुजी ने सर्वदा भला सत्संग हर महीने करवाने का जो टेलीपैथी से संदेशा मुझे भेजा है कि मैं यहाँ से आप सभी के लिए खुशियाँ भेजूँ। तो गुरुजी कहते हैं सब रल मिल के खुशियाँ एक दूसरे को बांटते रहो। संगत जी, ये दोनों चीज़ें ही गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया है तो मैं कर रही हूँ, क्योंकि बिना गुरुजी की मर्जी के तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब सुनते हैं आज के प्यारे प्यारे सत्संग जो गुरुजी ने भेजे हैं आप जी के लिए। और मैं सुमन आंटी गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप सभी को, आपको भी, आपकी फैमिली को भी खूब खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, और आपकी जो भी मनोकामना हो, अरदास जो भी है, गुरुजी जल्दी से जल्दी पूरी करें। गुरुजी करेंगे सबका कल्याण। तो विश्वास के साथ सत्संग सुनिएगा। गुरुजी हम सबके साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्र। संगत जी, मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे गुरुपा ने मुझे कहा था कि अभी 1 से 3 तारीख तक, 4 तारीख के बीच में तेरे पास जो है कोई खुशखबरी तुझे मिलेगी। तो संगत जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे मेरे गुरुपा ने मुझे कहा था। तो मुझे कल ही बहुत खुशखबरी मिली जो मेरी बेटी आंटी ने मुझे दी, जो कि अभी वो खुशखबरी तो बहुत अच्छी थी, मतलब अभी आधी मुझे खुशखबरी मिली है। जो पूरी खुशखबरी मिलेगी तो उसके बाद में ही मैं उसको, उस सत्संग को फिर अच्छे से शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ऐसे हमारे गुरुपा जो भी कहते हैं उसको पूरा करते हैं और अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। अपनी संगत का, अपनी बेटियों का कभी भी दिल नहीं तोड़ते। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, जो खुशी गुरु जी महाराज ने दी है उसको सुनकर मेरी बेटी आंटी, मेरे सामने लो अंकल, उनके छोटे बच्चा बहुत खुश हुए। अभी जो ये सत्संग है, जो भी खुशखबरी है वो भी पूरी नहीं है, अधूरी है। सो इसके लिए जो है मैं दोबारा से सत्संग शेयर करूँगी और मैं तब आपसे अच्छे से बताऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, इसके साथ ही मेरी एक और खुशखबरी भी है कि गुरुपा ने मुझे, मैंने अभी सत्संग सुना था तो जिसमें गुरुपा ने मुझे कहा कि तेरे अकाउंट में जो है एक बड़ी रकम आई है, उसके लिए तो अभी शुक्राना कर। सो गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे अकाउंट में बड़ी रकम आने के लिए, इसके लिए अभी मैं कल बैंक से एक बार पता करूँगी, उसके बाद में फिर मैं दोबारा से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, मेरा तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी आंटी सन अंकल और छोटा बच्चा अंकल की तरफ से आपके तहे दिल से अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी, उसके बाद अगला सत्संग लेकर के फिर हाजिर होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अब हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी मुंबई से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल गुरुपा ने बोला था तेरे घर पे रीति सीधी सहित मैं आऊँगा। पता नहीं गुरुपा आए थे कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुपा ने बोला है तो गुरुपा ज़रूर आए होंगे। लेकिन कल मेरे बेटे का एक फ्रेंड आया था और मेरी कज़िन सिस्टर और उसकी बेटी, मतलब 2 लेडीज़ और 1 जेंट्स, ऐसे 3 जन तो आए। तो अभी गुरुपा उनके स्वरूप में ही आए कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुपा मुझे टेलीपैथी स्वरूप ज़रूर बताएंगे। लेकिन आज मैं ज़्यादा सत्संग सुन नहीं पाई क्योंकि ऑफिस में बहुत काम था उसकी वजह से। लेकिन जो भी गुरुपा बोलते हैं वो ज़रूर करते हैं। 3 जन का बोला था कि मैं और रिद्धि सिद्धि सहित मैं गणपति के रूप में और रिद्धि सिद्धि सहित भी तेरे घर में ज़रूर आऊँगा। तो पता नहीं गुरुपा उसी रूप में आए थे कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुपा ने बोला है तो ज़रूर आए होंगे। शुक्राना गुरुपा। और चाय प्रसाद, गुरुपा ने मुझे एक मैसेज में ये बोला था कि मैं आऊँगा और तेरे साथ चाय भी पीऊँगा। तो वो लोग ने मुझे, एक मेरी कज़िन सिस्टर ने तो ना बोला, लेकिन उसकी बेटी है उसने मुझे सामने से चाय प्रसाद का बोला, मुझे चाय का बोला कि आंटी मैं चाय पीऊँगी। तो मुझे तभी तो क्लिक नहीं हुआ, लेकिन बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि गुरुपा ने मुझे बोला था कि मैं तेरे घर आऊँगा भी और चाय प्रसाद भी पीऊँगा। तो शुक्राना गुरुपा, क्या पता उसी के रूप में आप मुझे दर्शन दे के गए होंगे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर कल गुरुपा ने मुझे जो भी मेरे घर में कष्ट चल रहा है उसके थ्रू भी टेलीपैथी थ्रू बोला कि अब तेरे सभी अच्छे दिन आएंगे, तू टेंशन ना लिया कर, तू टेंशन ले लेके अपनी हालत ख़राब कर रही है। मैं क्या करूँ गुरुपा, जब तक ये सब सॉल्व नहीं होएगा मुझे टेंशन तो रहेगा ना गुरुपा।
लेकिन तो भी मैं हमेशा गुरुपा का शुक्राना करती रहूँगी, हर पल, हर सांस, हर क्षण, हर लम्हा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबता भला। सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। और गुरुपा ने एक चमत्कार ये भी किया कि मुझे खांसी बहुत हो रही थी, रात को सोते ही मुझे खांसी होती है। तो गुरुपा के एक मैसेज में ये भी आया था कि शहद पिया कर, खांसी ज़्यादा होती है तो उठ जा और शहद पी ले। मुझे ऐसा एकदम से मैसेज आया था, तो मैंने उठ के शहद में हल्दी डाल के पिया, तो उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। और अचानक कि अमृत वेला में गुरुपा को बोल के सोई थी कि मुझे अमृत वेला ज़रूर जगाना। तो शुक्राना गुरुपा का कि मुझे गुरुपा ने अमृत वेला में इतनी मुझे खांसी आई, इतनी खांसी आई कि मेरी नींद ही उड़ गई। तो शुक्राना गुरुपा किसी भी तरह, लेकिन आपने मेरी नींद उड़ा दी। और अमृत वेला में मैंने अरदास की, मंत्र जाप किया, गुरुपा के पास सिमरन किया। शुक्राना गुरुपा, ये चमत्कार सब आप ही कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। और मुझे जब जब गुरुपा बोलते तेरे माड़े करम जो तेरे पे बहुत कर्ज था मैंने ले लिया, तो जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो कोई ना कोई रेट, उंदर, चूहा वो मरा हुआ मिलता है। कभी कुछ ना कुछ मुझे इस तरह से बुरी तरह से किसी हालत में कोई जानवर मिल जाता है, तो मुझे गुरुपा वो दिखाते हैं कि तेरी ये हालत होनी थी, वो मैंने खुद ले ली। और किसी ना किसी से गुरुपा हमारे कष्ट कटवाते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप जब तक हमारे साथ हैं ना, तो मुझे किसी चिंता की ज़रूरत नहीं है। माफ़ करना संगत जी, मेरी आवाज़ थोड़ी ये हो रही है, मुझे गले में थोड़ी खराश है इसके कारण। शुक्राना गुरुपा, लेकिन हर लम्हा आप हमारे साथ हैं, हमें हर तरह से बचा रहे हैं। मारण क्रिया करने वाले तो रुक नहीं रहे हैं, लेकिन गुरुपा हर तरह से हमें कवच बन के हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, मैं हर पल हर सांस आपका शुक्राना करूँगी। ये मैं हमेशा आपको वादा करती हूँ कि मैं हर तरह से आपको शुक्राना करती रहूँगी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट अनंतम कोट शुक्राना। जय गुरु जी। ओम महालक्ष्मी नमो नमो, विष्णु प्यारे नमो नमो, सिंधु सखारे नमो नमो, धनपदाय नमो नमो। ओम महालक्ष्मी नमो नमो। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो श्री नारायण, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भोले नारायण नारायण हरि हरि, शंभु नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो श्री नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, गुरुपा नारायण नारायण हरि हरि, गुरुजी नारायण नारायण हरि हरि। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, पार्वती पते पते नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की जय जय। आज गुरुवार है, मेरे गुरुपा का दिन है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हजारा बारी शुक्राना, लखा बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, इन सांसों का शुक्राना, इन आंखों का शुक्राना। गुरुजी महाराज सुबह उठते पहले कहते गुरुजी जय, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी गुड मॉर्निंग गुरुपा, लव यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे परम पिता परमेश्वर और मालिक, सृष्टि के पालनहार बाबा, तीनों लोकों के स्वामी हो, ब्रह्मांड धरती पताल आकाश नर्ग स्वर्ग हर की मालिक है मेरे भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। माँ, 9 देवियों की चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है, क्योंकि आज लक्ष्मी और नारायण का दिन है, मेरे गुरुपा का दिन है, गुरुपा का दिन है, गुरुवार है। तो गुरुजी कहते हैं गुरुवार को शुक्राना करो और तर जाओगे तर जाओगे तर जाओगे। सुमन आंटी कहती हैं वो जो बारी बारी जामा, बहुत प्यारा लगता है वो शब्द सुन जब गाती हैं तो, गुरु ना आए बारी बारी जामा। और बहुत प्यारे प्यारे मैं इनके सत्संग भी सुनती हूँ, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज तारीख कितनी है? 8। मेरे गुरु का बहुत प्यारा दिन था कल, 7 तारीख को। कल मेरा बेटा भी आया था, खाना पीना लड्डू खा के आराम से गया, जूते जुराब पहन के गुरु जी के गया थी। गुरु जी आए थे, कहते कि आऊँगा तुम्हें चाय पानी खाना खिलाना, मैं तेरे सारे कष्ट लेके चला जाऊँगा। शुक्राना 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 गुरु महाराज। और आज गुरु जी का
मंत्र जाप करते हुए शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे पितृदेव के चरणों में कोटि कोटि चरण स्पर्श। कुल देवी माँ काली के चरणों में कोटि कोटि चरण स्पर्श। ब्रह्मांड के देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि चरण स्पर्श। और मेरे भोलेनाथ गुरु महाराज के चरणों में चरण स्पर्श। समस्त परिवार की तरफ से चरण स्पर्श। सुमन आंटी ने मेरा सत्संग शेयर किया। गुरुपा ने कहा कि ये सत्संग सुन, अभी सुना। मैंने सुना, वो मेरा ही सत्संग था। 3 दिन से लगातार गुरुजी महाराज मेरा सत्संग सुना रहे। गुरुजी ने कहा कि तेरा नाम रोशन होगा, तेरा ही नाम चमकेगा। और अब मेरे सत्संग, पूरे सत्संग शेयर हो रहे हैं। इसके लिए मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हे गुरुपा, आज मुझे अपना सत्संग सुन के मुझे इतना गर्व हुआ, इतनी खुशी हुई कि मेरे बाबा, मैं फूले नहीं समाई। कहते हैं ना, आश्चर्य अचंभव की बात होती, दाता तले उंगली दबाना। वैसे गुरुजी महाराज धन्य। मैं शिव पुराण की किताब लेके आई हूँ, तो शिव पुराण की किताब पढ़ती थी, क्योंकि शिव पुराण की किताब पढ़ने के लिए मेरे गुरु महाराज कहते थे, मोटी तो नहीं है, छोटी सी है, 10 रुपए की, अब लाऊंगी। तो शंकर जी शिव पुराण की महिमा में सारा वर्णन आ जाता है। ये जो तीसरी आंख है बाबा की, त्रिशूल का मतलब क्या होता है, त्रिशूल क्यों धारण कर रखे हैं, डमरू का क्या होता है, और तीसरी नेत्र से बाबा पूरा ब्रह्मांड देखते हैं। मतलब इसके अंदर भोलेनाथ की पूरी महिमा का वर्णन है मेरे गुरु जी का। उसके लिए भी शुक्राना। शिव पुराण पढ़ाते गुरु महाराज, दुर्गा चालीसा पढ़ने का शुक्राना, हनुमान चालीसा पढ़ने का शुक्राना, शिव चालीसा पढ़ने का शुक्राना। और आपकी दोनों टाइम में जो जलाती है उसके लिए लख लख बार, करोड़ों बार, हजारों बार शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी महाराज कहते हैं, सुमन आंटी, तू तो बड़े भाग्य वाली है जब मेरे दोनों टाइम जोत जलाती है। उसके लिए आपने मुझे चुना है, और मैं का तो नामो निशान आना ही नहीं चाहिए। शुक्राना 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 गुरु पिता। सुमन आंटी, गुरु महाराज आपको खूब फूलों की कलियों के समान खिलाते रहे, जैसे कलियां खिल के गुलाब बन जाती है ना, इसी तरह। और आपको कोई कमी ना हो। गुरु महाराज आपको खूब भरपूर ब्लेसिंग दे, अन्न धन से भरा रहे भंडार। लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की कृपा बरसे, कुबेर देवता की कृपा बरसे, आपके बच्चों की जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आए। खूब सेहत जो होता है, उस सेहत की तरह, मीठे की तरह गुरु महाराज आपके परिवार को आगे बढ़ाते ले जाए। गुरु महाराज खूब खुशियाँ खुशियाँ मिठास हो, फले फूले। मैं आपसे गुरु महाराज से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपका मैं सत्संग बहुत दिनों से सुनती आई हूँ। 2 सालों में बाबा ने मुझे बहुत चमत्कार दिखा दिया। कहते हैं, बेटा तेरे कष्ट सत्संग सुनवा के तेरे कष्ट काटता हूँ, तेरे ड्रीम में आके कष्ट कटाता हूँ। मेरे बच्चे का, मेरे अंकल का, पूरे घर को तू सारा कष्ट कटा के तू पूरे घर को चला सकती है। तो हिम्मत मत हारना, तू अपनी हिम्मत को कामयाब रखना, सत्संग सुनते रहना, मुझ पर विश्वास करना। मुझे गुरु पिता पे विश्वास है। कई बार डगमगा जाती है ना, तो कहते हैं, गुरु जी क्यों डगमा गई, हार मान गई। अभी हार मत मान बेटा, अभी तो बहुत आगे जाना है। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। हिम्मत देने वाले से पिता को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ, जो हमारे हर पर संग रहते हैं, किसी भी रूप में, नाग देवता के रूप में, सफेद कबूतर के रूप में, मोर के रूप में, बंदरों के रूप में, गाँव के रूप में आते हैं गुरुजी महाराज। कल बुधवार था चारा खिलाना, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु महाराज हमें एक एक पल के लिए, जैसे मेरे चेहरे पर काले काले छाए हो जाते चूल्हे की और धूप की वजह से, तो उसके लिए मेरे गुरुजी ने कहा कि मेरे जल प्रसाद में बेसन मिला के चेहरे पर लगा, 4-5 दिन में रौनक आ जाएगी। शुक्राना गुरु महाराज। हर कष्ट कटवाते हैं। बोले बेटी की टेंशन क्यों करती है, कभी बेटी की, कभी बच्चे की, कभी अंकल की, मत कर। मैं हूँ, मैंने हाथ थाम रखा है। बाबा माँ होने जन्म दिया है, हमने आपके चरणों में सौंप दिया है, जैसे रखो जैसे चलाओ आप। लेकिन बाबा फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है, फिर मैं सोचती नहीं गुरुजी है ना, सब देख लेंगे। मैं सब कुछ अपना भार गुरु जी के ऊपर छोड़ रखा है। मेरा घर चलाते हैं गुरु जी, हमें सही सलामत, सुबह 6 बजे धुंध पड़े, बारिश हो, मेरी बेटी मेरे अंकल स्कूल जाते हैं गुरु जी के दर के पास, वहां से सीधे सही सलामत आते हैं, गुरु जी लाते हैं। मेरे बेटा क्या करता है क्या नहीं करता, वो गुरु जी महाराज जानते हैं, गुरु जी के ऊपर छोड़ रखा है। छोटी बेटी नारनौल में रहती है, पढ़ती है, हमेशा हर महीने प्राइज जीतती है, वो सब गुरु जी की करमाते हैं। गुरु जी महाराज जो अपनी जादू की छड़ी घुमा देते हैं ना, वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। विश्व के रक्षा करने वाले जीव जंतुओं पे, हर इंसान पे, हर ड्राइवरों पर, हर टीचरों पर, फौजी भाइयों पे मेरे गुरु महाराज भोलेनाथ ऊपर से देखते अपनी बनाई हुई दुनिया को। हर जगह किसी भी रूप पे कहीं ना कहीं आ जाते अपने रक्षा करने के लिए, बच्चों की, जंतुओं की भी आते हैं, जीव जंतुओं की। कहते हैं गुरु महाराज, डोगी बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, गौओं को, इनको बिन बोले जानवरों को सेवा करो, बस वही सबसे बड़ा धर्म है। शुक्राना गुरु महाराज। डोगी आता है उसको दूध रोटी दे देती हूँ। कल भी दुकान पर लास्ट में व्हाइट कलर का डोगी आया और इतनी खुशबू आई। मेरे दुकान के आगे से गुरु जी की गाड़ियाँ 777 की गाड़ियाँ निकलती रहती है। गुरुजी महाराज कहते थे कभी भी निकला तुझे देखते हुए। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी को फट मैसेज आ जाता है कि मैं तेरे दुकान के आगे से ही निकला हूँ, अभी यहीं खड़ा हूँ, और देखती तो सच्ची में गुरुजी की गाड़ी खड़ी है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। पल भर में क्या कर देते हो, पल भर में क्या कर देते हो। शुक्राना बाबा, कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हो। जब गुरुजी देने पे आते हैं तो जमीन से आसमान पे उठा देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल मैं दुकान बढ़ा के आ रहे थे, मेरे अंकल थे,
और फिर कोई बोला कि खाना बना देना, बनाने के लिए आगे, तो आगे आगे 777 की गाड़ियाँ थी काफ़ी ये। और एक अंकल आए थे लाल शर्ट पहन के और तिलक लगा के, मैंने राम राम करा। मेरी तो आदत है राम राम करने की सुमन आंटी, तो कोई भी दुकान पे आता है मेरे सबके मतलब गुरु जी की है, हमारी तो नहीं, तो हमें सभी को राम राम करती हूँ। और जिसमें चाय बनाती हूँ तो कितनों को मैं चाय पिला देती हूँ। गुरु जी से ही कहती हूँ, गुरु जी महाराज बहुत बड़ी दुकान हो, उस दुकान के अंदर जो भी आए मैं सबको चाय पिलाऊँ और सबका भला करो। और बाबा ये हाथ दान पुण्य के लिए उठे, ये हाथ हमेशा उठे तो गौशालाओं के लिए उठे, ये हाथ उठे तो गरीबों को चाय पानी के लिए उठे, ये हाथ उठे तो बाबा किसी का भला करने के लिए उठे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किसी का बाबा सुबह सुबह दिल ना दिखाऊं। और मैं बाबा से कहती हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो गुरु जी की संगत चुनी गई। मैं बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। आत्मशक्ति हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मुझे गुरु पिता मिल गए। मैं अपने आप को फूले नहीं समाती हूँ। चारों दिशाओं से धन बरस रहा है, पूरा परिवार खुशी से झूम रहे, भंडार भरा है मेरा। माँ लक्ष्मी की, कुबेर देवता का आशीर्वाद है। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। सब मेरा अच्छा हो रहा है, सब मेरा अच्छा हो रहा है, सब मेरा अच्छा हो रहा है। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी जब हाथ थाम लेते हैं तो पूरे घर को ब्लेस करते हैं। कोई रोग दुख कष्ट संकट बीमारी सब दूर कर देते हैं। शुक्राना 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 गुरु महाराज। लखा बार शुक्राना, हजारों बार शुक्राना। ये जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो मेरी 2 आंखें नहीं होती, 4 आंखें हो जाती, 2 गुरु जी की 2 मेरी, उसके लिए भी शुक्राना। और गुरु जी महाराज साथ साथ ओम के त्रिशूल के दर्शन देते रहते, मैं शुक्राना करती हूँ, उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं जब भी नींद खुलती उठ के देखती, गुरु जी देख रहे हो, गुरु जी कैसे हो, गुरु जी आप कैसे हो। मैं अपने बाबा की बलाएं लेती रहती हूँ, कहती बाबा अपनी बलाएं मुझे दे दो, आप पूरे संसार की बलाएं लेते हो मुझे दे दो। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। बस अपने चरणों में स्थान देते रहना। इस राधा रानी को कहती हूँ कि महाकाल की दीवानी, गुरु जी की दीवानी, भोलेनाथ की दीवानी, अपने चरणों के धूल बना के रखना गुरु जी महाराज। और सदैव आपकी जो जलाती रहूं, सदैव आपका गुणगान करती रहूं, सदैव आपके भजन कीर्तन करती रहूं, सत्संग सुनती रहूं, यही मुद्देदार बख्शना बाबा। पैसा तो आना जाना है, आज है कल नहीं, हाथ का मेल है। सबका भला करना बाबा, सबका भला कर सको बाबा। मेरे अंकल को भी थोड़ा सद्बुद्धि ज्ञान देना, उनके सिर से काम दे, उनको निकाल देना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी। जब तक सूरज चांद रहेगा गुरु जी आपका नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मेरे गुरु जी का नाम विश्व पूरे संसार में गूंजे। गुरु जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरे संसार में, पूरे देश में मेरे गुरु जी के नाम की जोत भी जलेगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत जल्द शिवलिंग पे गंगा की धार बहने वाली है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि लिपस्टिक लगाओ तो मनु याद करो, अपने पियो ने याद किया करो। शुक्राना गुरु जी महाराज। चूड़ियां लाल साड़ी सिंदूर लगाओ तो गुरु जी को याद करो। शुक्राना गुरु जी महाराज, मैं तो याद करती हूँ हमेशा। जब बड़े दरबार में आते हैं तो चप्पल जूते के नाल अपनी बुद्धि में छोड़ दिया कर, वो भी मैं कर देती, कुछ याद ही नहीं रहता, बस गुरु जी में। बड़े मंदिर जब मैं जाती हूँ तो बस क्या पता क्या हो जाता है, ऐसे खो जाती अपने बाबा में, कहती बाबा आ गई आपकी बेटी। बाबा मुझे हक करते हैं, गले से लगाते हैं, अब बाबा का मैं चरण छूती हूँ। अब बाबा का दरबार में बैठ के डिवाइन प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद करती है, बाबा को बहुत शुक्राना करती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बुलाने वाले आप हो, बिठाने वाले आप हो, चलाने वाले आप हो, सत्संग कराने वाले आप हो, सत्संग शेयर कराने वाले आप हो। हम कहाँ हैं, हम तो मिट्टी के पुतले हैं, कभी भी फूट सकते हैं बाबा। एक चीटी समान है, कभी भी किसी पैरों के नीचे कुचल सकते हैं, उसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना। कल भी शंकर मनाती गुरु जी महाराज ने 4 बंदरों के रूप में मुझे दर्शन दिए। शुक्राना। मंगलवार शनिवार को तो दर्शन देते रहते हैं। देखो सोमवार को मुझे शेषनाग के रूप में दर्शन देने आए मेरे ननद के घर पे। शुक्राना गुरु जी कहते हैं मैं ही था वो, तुझे दर्शन देने आया तो बहुत बड़ा कष्ट लेके गया। शुक्राना गुरु महाराज। काले रंग का नाग, खूब बड़ा सार का था। शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं डरती क्यों, मैं हूं ना तेरे साथ। हमेशा गुरु जी कहते हैं मैं हूँ तेरे साथ। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जब मैं अपने घर पर जोत जला के और आरती करती हूँ तो मैं पूरा बड़े मंदिर की ध्यान करती हूँ, समाधि का, झूले का, उस घर का, गणेश जी महाराज का, शिवलिंग पे जो शेषनाग के तरफ समान बैठे भोलेनाथ उस वहां पर। फिर मैं अंदर 5 सीढ़ियों को, काम क्रोध लोभ लालच को 5 सीढ़ियों को कुचलते हुए अंदर जाती हूँ। अंदर जाके गुरु जी के दर्शन करती हूँ। ब्लैक चोले वाले गुरु जी समाधि बैठे, वो व्हाइट चोले वाले गुरु जी, रेड चोले वाले गुरु जी, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला गुरु जी, वाहे गुरु जी का। और सबके और जो शिव के रूप में मूर्ति समान मेरे गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान है, उनको मैं दर्शन करते हुए फिर मैं दान पेटी की तरफ पीले चोले वाले गुरु जी के महाराज के पास जाते, फिर लंगर प्रसाद करते, फिर बाहर आते। शुक्राना 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 शुक्राना। हमेशा बचाते हो गुरु जी, हमेशा बचाते हो मुझे, हमेशा चरणों की धूल बना के रखना बाबा। श्यामा तेरे चरणों की, गुरु जी तेरे चरणों की, यदि धूल जो बन जाऊं, सच कहती हूँ मेरी तकदीर चमक जाए। गुरु जी तुम्हारे चरणों की, सुनते हैं तेरी रहमतें, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, कली दिल की खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए,
नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। गुरुदेव तुम्हारे चरणों की जय। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, पूरी संगत की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना मेरे सदगुरु। और मुझे इतना दुख देना कि दुख में मैं आपके चरणों और आपकी गोदी में झूला झूलूं। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। बहुत दुख देना बाबा। कहते हैं दुख आता है तो बाबा हमारे गोद में उठा लेते हैं, इसलिए मैं बाबा की गोद में जाना चाहती हूँ। शुक्राना गुरु महाराज। आपकी बेटी से कोई गलती क्षमा करना, पूरी संगत से माफी चाहती हूँ। और पूरे फौजी भाइयों को जय गुरु जी, गुड मॉर्निंग, प्यार भरा राम राम जी। सभी टीचरों को गुड मॉर्निंग, राम राम जी, जय गुरु जी। सभी ड्राइवरों को जय गुरु जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। सभी डॉक्टर साहब को राम राम जी, गुड मॉर्निंग। सुबह की जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। सुबह का बाबा के नाम से शुरुआत करो, बाबा के नाम से सो, बाबा के नाम से सब कुछ करो। शुरुआत मेरे गुरु जी के नाम से। गुड मॉर्निंग, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। सब फूले फूले, सबके रोजी रोटी चमके, सबको निरोगी काया गुरु महाराज दे। सबके घरों में ढेरों खुशियाँ आए, मिठाइयाँ बटे, ढोल सहनाइयाँ बजे। हे गुरु महाराज, जिसको भी नए घर की जरूरत उनको घर देना, जिसको गाड़ी की जरूरत उनको गाड़ी देना बाबा, जिसको निरोगी काया कर देना बाबा, जिसकी नौकरी नहीं लग रही उसकी नौकरी लगा देना मेरे सतगुरु। सब पे रहम करिए मेरे सतगुरु, सब पे रहम करना मेरे बाबा। सबकी झोलियाँ खुशियाँ नाल भरिए मेरे बाबा। सबको धन दौलत, बाल बच्चे नाती पोतों से बहू से घर भर देना बाबा। सबकी रक्षा करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी जंतु की भी रक्षा करना मेरे बाबा। हे मेरे सतगुरु, सबकी रक्षा करना, सबकी। शुक्राना 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 शुक्राना। हजारों बार शुक्राना, लखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ये जीवन दिया है संभालोगे आप, डगर पे हमें चलाओगे आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बारे सबका भला सबका भला सबका भला सतगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु के फतेह। सो बोले सो निहाल, सस्ते दिए का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, धन गुरु धन गुरु धन गुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, धन गुरु धन गुरु धन गुरु धन गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पाक के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु पाक के इस पावन सत्संग को मैं अमृत वेला पे सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरु पाक सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा स्वस्थ रखना, खुश रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना, उन पर कोई भी संकट ना आए, वो हमेशा खुश रहे। इसी के साथ ही मैं गुरु पाक के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा आपका शुक्राना तो हम हर पल हर क्षण हर सांस से भी करें तो भी कम है। गुरुपा ने हमें इतनी मेहर करी है, हमेशा हमें हम पर और अपने हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और अपनी सारी संकट पर गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसके लिए गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। गुरुपा आज हम हर बात का शुक्राना है। आपने मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया, उसका शुक्राना है। बच्चों को, जो आपको बच्चे मानते भी नहीं है फिर भी वो आपने उनको दोनों को ब्लेस किया है, इसके लिए आपका शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं कि किसी से कुछ मत कहो, जब इनकी जर्नी जहाँ पे स्टार्ट होती है तभी स्टार्ट होगी। लेकिन कभी कभी हमें जो है वो अच्छा नहीं लगता है, अगर हमारे बच्चे नहीं मानते हैं तो हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती और फिर गुस्सा आता है। तो बट ये अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। तो इसी तरह से मैं गुरुपा जो है, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती होती है तो हमें पे क्षमा कर देना। हमारे पूर्वजों से अगर गलती हुई है या हमसे कोई गलती हो कि हमारे पूर्वजों को हमने कोई भी तरह से पितरों को हमने दुख दिया हो या हमने कोई मनमाने क्रम से उन्हें दुख पहुँचाया हो, तो उसके लिए हम पूरा परिवार हाथ जोड़ के कान पकड़ के आपसे क्षमा चाहते हैं। अपने हमारे जो भी पितृगण हैं उनको अपने शरण में, अपने शरण में रखना, उन्हें कोई भी कष्ट ना आए और उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। गुरुपा हम सब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके हमेशा हम पर उनका मेहर बरा हाथ हमारे सर पर रहे। इसी और
आज मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल को आपने बहुत बार मतलब हेल्थ उनको भी बख्शी है आपने। उनको पहले एक बार मैंने बताया था उनके लंग्स में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ पता नहीं चला, और उनको जब भी वो वॉक करने लगे तो उनकी साँस चढ़ने लगती थी, और उनके पैर जो है धीरे-धीरे उनके पैर बहुत स्वेलिंग हुई, और इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हुई कि उनसे चला ही नहीं गया। तो उन्होंने फिर मेडिकल चेकअप के लिए जब वो गए तो वो उसमें रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, तो उन्होंने फिर बहुत सारे डॉक्टरों को आपने दिखाया वहाँ यहाँ पर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर किसी ने बताया उसको, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव था, तो वहाँ पर उन्होंने चेकअप कराया, तो उन्होंने टेस्ट दोबारा किए, और बहुत मतलब बड़े रकम उन्होंने ली। तो उस वक़्त जो है मेरे हस्बैंड की कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस था, तो उन्होंने वो पैसे वो कवर हो गए। लेकिन बाद में पता चला कि उनके लंग्स में जो कि पास एक लेयर बन गई है, जिसकी वज़ह से लंग्स में जो है एक मतलब धुंधलापन आ गया है, मतलब क्लियर नहीं हो रहे लंग्स। तो वो जो लेयर थी बनी थी, झिल्ली बोलते हैं, जैसे एक लेयर होती है, तो वो उसको हटाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि ये जो है इसका बायोप्सी होगा, और उनका जब बायोप्सी हुआ तो उसमें जो है उन्होंने जो बताया कि लंग्स के ऊपर लेयर है उसको ऑपरेशन से हटाएँगे। तो इससे जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो जो है वो गवर्नमेंट के लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट डॉक्टर के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होते और इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं होती। गवर्नमेंट बहुत अच्छा यहाँ पे इंडिया के तरह से उल्टा है, यहाँ पर गवर्नमेंट में ज़्यादा फैसिलिटी और ज़्यादा अच्छा होता है। तो उन्होंने गवर्नमेंट में जब वो नंबर नहीं आता, तो लेकिन डॉक्टर ने खुद ही रेफ़र कर दिया और इमरजेंसी में उनको ले लिया, और फिर इनका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन से वो झिल्ली निकाली, और उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो ठीक हुए और अच्छे से चलने लगे। उस वक़्त मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, और हस्बैंड मतलब बेटा भी छोटा था बहुत, तो मैं बहुत मुश्किल से मैनेज हुआ, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे तो, और हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, तो बहुत मुश्किल हुआ। वो मतलब 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उसके बाद ऑपरेशन से जब वो आए तो फिर वो ठीक हुआ। इस तरह से मेरे हस्बैंड अंकल को आपने इस संकट से बचाया, जो कि बड़ी प्रॉब्लम बन सकती थी, और डॉक्टर ने कहा अगर पता नहीं चलता तो उस वक़्त आपने ही सूझी थी, और उस वक़्त गुरुपा हमसे यानी हमें हमसे जुड़ा मतलब साक्षात रूप में नहीं जुड़ा था, और हमें अदृश्य रूप में कोई शक्ति है, ये हमें पता था। उसके बाद मेरे कुछ सालों बाद मेरे हस्बैंड अंकल को फिर हर्निया की प्रॉब्लम हुई, उसमें भी उनको अचानक पता चला कि उनके यहाँ पर पूरा स्वेलिंग हो रही है। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि तुमको चेकअप किया, उन्होंने कहा तुमको तो हर्निया है, जिसका कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उन्होंने बताया कि थोड़ा टाइम रुको, फिर हम बताएँगे कब ऑपरेशन करना है। फिर उसके बाद उसका भी ऑपरेशन जो है वो अच्छे से हुआ, और वो ठीक हो गए। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, और वो उनकी जो है बेटर हो गई कंडीशन, और वो ठीक हो गए। उसके बाद उनको जो मेरे हस्बैंड अंकल को जब भी मतलब वेदर चेंज होता था, तो उनको बहुत ज़्यादा स्नीज़िंग और जो है वो छींके-छींके आती थी, और मतलब कोल्ड कफ़ ऐसे पकड़ जाता था बहुत ज़्यादा, और मोस्टली और उनको माइग्रेन भी हुआ करता था। कभी भी कुछ ज़्यादा नींद अगर पूरी नहीं हुई, वो ज़्यादा स्ट्रेस हो गया या कुछ ज़्यादा टाइम पे सोई नहीं, तो उनको माइग्रेन जैसा हो जाता था, जिससे कि उनके सर में दर्द होता था, और अगले दिन वॉमिटिंग होती थी, और फिर जब तक वो सोते नहीं थे तब तक ठीक नहीं होता था। तो वो सब प्रॉब्लम गुरुपा ने एकदम दूर कर दी है, और अब उनको ये छींकों की प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन बहुत कम, और मतलब लगातार हर टाइम पे नहीं होती, और कम होती है। और जो ये माइग्रेन की प्रॉब्लम थी वो तो मोस्टली बंद ही हो गई, बहुत ही कभी रेयर हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे हस्बैंड की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुक्राना है कि आपने उनके सारे कष्टों को दूर किया, और उनको अपनी संगत बनाया, और उन्हें अपने से चरणों से बहुत ज़्यादा लगा दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। आज जो है गुरुपा की कृपा से सत्संग हो रहा है, जो 10 तारीख को होगा, 4 से 6 सैटरडे को। वो सत्संग जो है लोहड़ी का सत्संग है, यहाँ पर लोहड़ी 13th को है, लेकिन सत्संग जो है वो संडे को सैटरडे को होगा। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना है कि आपने ऐसा दिन चूज़ किया, क्योंकि मैंने तो अचानक ही 10 तारीख बोल दिया था, लेकिन वो मुझे बाद में पता चला कि लोहड़ी भी थी। तो इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। बहुत सारे सेवादारों का शुक्राना है जो सेवा के लिए पूछ रहे हैं, और मतलब हर समय हर स जो है बहुत अच्छी हमारी संगत है हांगकांग की। सभी लोग संगत जो है बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छी हैं। सभी लोग एक-दूसरे की मदद करें, मतलब जो है सत्संग में पूछते हैं, आते हैं और करते हैं, और बहुत सेवा करते हैं। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुपा बहुत सारी संगत जो भी हमें बुलाई, सब आए अच्छे से, और संगत और सबके लिए प्रॉपर जगह हो जाए, और सब कुछ प्रॉपर से होए, ये सब मैं गुरुपा पे छोड़ती हूँ। गुरुपा आप हैं तो सब अच्छा ही होगा। और हम मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत मतलब मेहनत से सत्संग की तैयारी पे लगे हैं, और गुरुपा उनको बहुत हिम्मत दे रहे हैं। इसके लिए भी गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना है कि उन्हें भी आपने अपने चरणों से लगाया। उनके हम मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, हमारी तरफ से आपका बहुत शुक्राना है। शुक्राना शब्द भी छोटा है, आपकी रहमतों का शुक्राना करने के लिए गुरुपा ने इस तरह से हमारे हस्बैंड अंकल पर मेहर करी। मुझ पर तो गुरुपा की बचपन से ही मेहर थी। वो मुझे कोई भी कष्ट आने ही नहीं देते थे, और कुछ होता तो वो मुझे पहले ही पता चलता था, और वो ठीक हो जाता। इसी तरह से कौन भी हुआ हुआ था, और इस तरह से अभी दोबारा एक मुझे कौन की फीलिंग भी पैर में, सुना वो भी गुरुपा ने ठीक
ठीक कर दिया। इसके लिए भी गुरुपा ने बताया कि जो है गर्म पानी में जो है नमक और विनेगर डाल के उसमें पैर मतलब है उसमें पैर के जहाँ पर खून है वहाँ पर अच्छी तरह से मसाज करके और उसको पैर में उसमें डिप करके रखना है और इसे लगातार करते रहो तो 10-15 दिन में वो खून खत्म हो जाता है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। इसके लिए भी गुरुपा का दोबारा भी ऐसे ही हुआ। अभी मेरे फिर दोबारा खून हुआ था क्योंकि कभी कभी पैरों में जैसे शू वगैरह पहनते हैं तो भी हो जाता है, तो उससे हुआ। और लेकिन वो ज़्यादा होता इससे पहले ही मुझे पता चला और मैंने सब उपाय किया, एकदम मैं पैर एकदम ठीक हो गया। तो गुरुपा इसके लिए भी वो जो खून एकदम ठीक हो गया इसके लिए भी गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। इस तरह से अपनी बेटी को तो उन्होंने शुरू से ही स्वस्थ रखा। और जब भी मेरी तबीयत कुछ खराब होने वाली मुझे लगता था कि कभी कभी जैसे कभी हो गया साल में एक आध बार, तो मुझे ऐसे मैं बोलती थी भगवान जी मैं आपकी इतनी सेवा सब कुछ करती हूँ, तो अगर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो आपकी सेवा कौन करेगा, कौन ये सब खाना मतलब जो भोग नहलाना धुलाना जो कहते हैं हम करते हैं कान्हा जी को वो सब कौन करेगा। तो मैं और मतलब पूजा पाठ भी होती है मैं ही करती थी सुबह। मेरे हस्बैंड अंकल को इतना ज़्यादा पूजा का नहीं है, वो जस्ट हाथ जोड़ते हैं और चले जाते हैं। तो मुझे और बच्चे भी, तो मैं ऐसे ही मैं बोलती तो मुझे वो ऐसे फील होता था, वो एकदम ठीक हो जाता था। इस तरह से गुरुपा ने मुझे हमेशा स्वस्थ रखा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। एक्सीडेंट होने के बाद भी कई जगह ऐसा हुआ, कई पैरों में चोट लगी जिससे कि कमर में तो बहुत ज़्यादा मतलब ऑपरेशन बता दिया था, लेकिन वो भी गुरुपा ने मतलब मुझे सूझ दी और मेरे ऐसे ही एक्सरसाइज और योगा करके मेडिटेशन करके वो एकदम ठीक हो गया। और कभी-कभी ऐसे थोड़ा दर्द ज़्यादा भागा-दौड़ी होती है, थोड़ा दर्द कभी होता भी है तो वो एकदम ठीक हो जाता है। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने इतनी सारी हेल्थ बख्शी और हमेशा मतलब अपने साथ अपना हाथ हमारे सर पर रखा। इसके लिए गुरुपा का अनंत शुक्राना है। इन 2 साल की जर्नी में गुरुपा ने बहुत सारे चमत्कार किए। अपनी बेटी उनकी दिलो जान से उनका शुक्राना करना चाहती है। गुरुपा इस मेरे शुक्राना सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार करना, हर पल, हर क्षण, हर मेहर का शुक्राना। गुरुपा सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, संगत जी भी क्षमा कर देना, सारी संगत पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस सत्संग में जब आप आओगे हमारी सर्वदा भला सत्संग और सर्वदा भला की जो हमारी ये संगत है, सभी संगत की में जो भी संगत है उन सबके कष्टों को दूर करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबको खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना। इसके साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र को, गुरुपा के महान मंत्र से आज के सुखान सत्संग को जो है समापन करती हूँ। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती होगी तो मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे श्रद्धा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे श्रद्धा भला। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग करने तो पहला गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी महाराज की इतनी रहमतें हैं, रहमतों का व्याख्यान असी शुक्राना शब्द सी करते हैं। गुरु जी महाराज की रहमतों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है। हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करिए बहुत कम है। गुरु जी महाराज की इतनी रहमतें, एक एक रहमतों का व्याख्यान करेंगे तो दिन रात क्या ज़िंदगी भी कट रह जाएगी। पल पल तो गुरु जी महाराज रहमतों कर दे हैं और हर पल हर क्षण हमारे अंग संग सुहाई हैं। गुरु जी महाराज जी का अपने पूरे परिवार के सिर के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत 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 शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। वाह वाह गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज जी, सुमन आंटी जी, संगत जी, सब तो पहला आप जी को नवे साल दियाँ बहुत 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 मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ। संगत जी, सुमन आंटी जी, पूरे संसार को भी गुरु जी महाराज की तरफ से, हमारी तरफ से नवे साल दियाँ बहुत बहुत बधाइयाँ। सबके घरों में गुरु जी महाराज जी सुख शांति समृद्धियाँ बरसाएं, अमृत वर्षा करें और सबके घरों में खुशियाँ दें, प्रेम दें, प्यार दें, आपस में नरमता दें, सबका एक दूसरे का ख्याल ठंडा रखें, मन ठंडा रखें। यो कि हम जरा जरा सी बातों को लेकर पकड़ कर बैठ जाते हैं। गुरु जी महाराज हमें अच्छी रहमतें दो, अच्छी बाणी दो, अच्छे रास्ते दिखाओ। जिस रास्ते पे आप चलाना चाहते हो उसी रास्ते पे चलाओ, क्योंकि गुरु जी महाराज आज तक अपनी ही मर्जियाँ करी हैं, घाटे ही खाए हैं। अब आपकी मर्जी चलेगी तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और वो फ़ायदा कि असंभव को संभव करते हो और न होनी को होनी चला देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी।
सुमन आंटी जी, आप कहोगे भाई इतनी लेट 7 तारीख को इसने अपनी नए साल की बधाइयाँ और मुबारकां दी हैं। संगत जी 1 तारीख को हम सबसे पहले उठ के अपने घर में पूजा करी और उसके बाद हम गुरुद्वारा साहिब चले गए। गुरुद्वारा साहिब जाकर हमने माथा टेका, 8:30 बजे के करीब गए थे। माथा टेक के हम 10 मिनट बैठ के कड़ाह प्रसादी देख ली और नीचे लंगर हाल गए तो चाय और जलेबी प्रसाद खाकर हम अपने घर को आ गए। आके तो हमने कहा कि पहले अपने घर में ब्लेसिंग करो, बाद में कहीं जाएंगे। फिर हम कपड़े चेंज करके सूट पा के जाते हैं ना, फिर पेंटे पा के हम दोबारा स्टोर गए और दोबारा गए तो स्टोर बंद भी थे और फिर हम ग्रोसरी लेकर घर पर आ गए। उसके बाद हमने आके फिर चाय वगैरह पी दोबारे और हमने कुछ खाया साथ और हमने कहा कि उन्होंने आना है, चलो फटाफट खाना बना लिए। गुरुजी महाराज कहते हैं मटर पनीर बना लियो। मैंने मटर पनीर बनाया, गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई मैं और मेरी बेटी ने, और दही भल्ले बनाए, चावल बनाए, रोटी बनाई, सारा खाना तैयार करके हमने रख दिया। उसके बाद सफाई करी और बैठ के तो वो कहने लगे कि हम 5-1 बजे आ जाएंगे। जब वे आ गए कि चाय भी हम आपके घर ही पी लेंगे, ठीक है हमने कहा। तो जब वे आ गए तो हमने क्या नाम पहले उन्हें जल प्रसाद दिया और उसके बाद मैंने उन्हें चाय प्रसाद के साथ समोसे के साथ चटनी भी थी और पंजीरी रख दी हमने, पंजीरी रलाई हुई थी और नाचो बना दी बच्चों के लिए चिप्स के ऊपर चीज़ वगैरह डाल के और वो बना के रख दी। तो सबने खुश होकर चाय प्रसाद पिया और फिर बातें करने लग गए। उसके बाद फिर हमारा खाना तो तैयार था। बातें वगैरह करने के बाद गुरुजी महाराज की कृपा से हमने कहा कि चलो आज केक कटा लो। हमें पहली बार पता लगा कि हमारे कनाडा में यहाँ पे शॉप खुली है, अभी खुली नहीं, खुलेगी, पर वो बनाने लगी। तो हमने पूछा कि हमने केक बनवाना में शाम तक मिल जाएगा? कहने लगी चलो मिल जाएगा। तो कहने लगी मैं बना दे रही। हमने कहा 5 बजे तक, उन्होंने 4:30 पौने 5 बजे तक हमें बना दिया। तो कहने लगी कौन से फ्लेवर का? मैंने कहा मैंगो फ्लेवर का बना दो, जैसे चॉकलेट फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। देखो गुरुजी महाराज की कृपा, मतलब विष्णु भगवान का पीला रंग और विष्णु भगवान जी को साथ लेकर गुरुजी महाराज घर में पधारे केक लेकर। और जब अब उस टाइम नहीं थॉट आई, कल परसों जब हम बैठे तो मैं कह ले हमारे घर तो विष्णु भगवान जी भी आ गए केक में। गुरुजी महाराज थोड़ी रहमतों के बारे बारे जाइए, थोड़ी रहमतों का पता नहीं लगता किस रहमत से क्या कर रहे हैं आप। नहीं, जे हम ही पहचान गए तो रहमतें ही कादियाँ रह गई, कृष्णा ही कादे रह गए। गुरुजी महाराज के कृष्णा देख क्या, फ्रूट भी घर में आ गया मैंगो, और पीला रंग भी घर में आ गया, वाइट रंग भी घर में आ गया, और गुरुजी महाराज भी घर में आ गए। खाना खाने के बाद हमने केक काटा तो सिर्फ 2 पीस बचे, इतना बच्चों ने खाया, और बच्चे भी 3 ही थे और 4 बड़े खाने वाले थे। सारा केक चट, 2 छोटे छोटे पीस रह गए, 1 पीस उन्हें पा दिया, 1 पीस हमने अपने लिए रख लिया। तो गुरुजी महाराज जी हमने बहुत अच्छी तरह नया साल मनावाया आप जी ने, ये आपकी रहमतों के बिना मना ही नहीं सकते। तो ये आप जी की कृपा सी जो आपने हमारा नया साल इतना बढ़िया मनाया। पता नहीं गुरुजी महाराज क्या नज़र लगी, क्या नेगेटिव आई, क्या नेगेटिव है छोड़ के गए अंदर से हौका लेके। तो गुरुजी महाराज 2 तारीख को बच्ची जैसी काम पे गई वैसी आ गई और टेंशन में। 1 तारीख को भी वो टेंशन में ही रही सारे दिन, और उन्होंने कुछ बातें ऐसी करी नए साल वाले दिन ही कि मेरी बच्ची रोने लगी। हाँ, ये भी गुरुजी महाराज मैं आपको बता रही हूँ, उसका नाम तो नहीं मैं बताऊंगी, पर जिसके बारे में बात करी तो मेरी बच्ची रोने लगी बहुत। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा चुप हो जा, तो मैंने कहा रो मत, तेरा सिर दुखने लग जाएगा। फिर मैंने 5-7 बातें अपनी बताई कि उसने ऐसे करा, उसने ऐसे करा, हाँ हाँ हाँ, फिर वो चुप हो गए। तो गुरुजी महाराज जी उन्हें अंदर से ज्वेलसी पर आ जाते हैं हमारे में, अगर नहीं बताती तो मुँह बना लेते हैं। तो अब हमने कुछ नहीं बताया, हम टाइम पर बताएंगे गुरुजी महाराज जी। और आप ऐसी कृपा करना, जो भी काम अब हमने शुरू किया है कनेडा में, आप जी नहीं करना है, आप जी नहीं सिरे लगाना है, हमने किसी को कुछ नहीं बताना ना, हमने देखना, पर जहाँ भी आप भेजोगे वो लेटर के लिए भी तो वो भी आप ही करोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज जी। ये मैंने 31 वाले में भी बताया था कि गए हैं हम, पर हमने किसी को नहीं बताया क्योंकि काम पहले बिगाड़ देता है, फिर हम कह रहे थे गुरुजी महाराज जी बना ही नहीं काम। और संगत जी आपको नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। और संगत जी मैंने बताया था ना कि अंकल जी हजूर साहब गए थे उज्जैन, मंदिर भी मत्था टेक के आया। तो हमारी क्या औकात, देखो उज्जैन के महाकाल मंदिर जो वर्ल्ड में एक ही है, उसमें गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज ने उसमें दर्शन कराए हैं उज्जैन महाकाल के मंदिर में। और कहते हैं 84 कट्टी जाएगी, और बाहर फिर एक कोई पंडित बैठा था, गुरुजी महाराज के रूप में ही बैठा होगा। तो उन्होंने, मैंने अपने भतीजे से पूछा, इसके अंकल जी से तो नहीं मैं पूछा, तो उन्होंने बताया चाची, फिर हमने ना पंडित को मैंने हाथ दिखाया तो उसने मुझे सच बताया। तो कह रहे फिर ना, मैंने कहा चाचा तू भी दिखा ले, दिखाया तो उसने कहा नज़र लगी हुई है, अभी तुम बताया मत करो। मेरे गुरुजी महाराज भी यही कहते हैं तुम्हारे पे नज़र और हाई बहुत लगी हुई है, शुरू से नज़र हाई लगी हुई है, घर बर्बाद हो गया हमारे हाई नज़रों ने। क्या एक या 2 जानों से भी बरत लेना, जो आने लगे वो उसकी हाई पड़ने लग जावे। तो गुरुजी महाराज जी हम तो इस बात का भी आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि आप जी ने उज्जैन महाकाल के
आपने दर्शन दिए और आपने विराजमान होके उन्हें बताया अंकल जी को कि तू ऐसे मत करा कर, पर आप अपना आशीर्वाद दो कि वो ऐसा कहने और करने बंद हो जाए, किसी को कुछ भी ना बताएं, क्योंकि वे बताते हैं, मुझे पता है, पर मैं नहीं कुछ कहती। गुरु जी महाराज आपकी कृपा होगी वो हट जाएंगे। और गुरु जी महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना इस बात के लिए भी। दो आप जी ने हमें विशेष दी थी। तो गुरु जी महाराज 3 तारीख की सुबह 2 बजे, सुबह अमृत वेले 2 बजे मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द होता, उल्टियाँ दर्द, पिठ में दर्द, पेट में दर्द, पेडू में और पिठ में पीछे नीचे बहुत दर्द और पेडू में बहुत दर्द। तो गुरु जी महाराज जी मेरी बेटी, मतलब बेटी मेरी, आपकी बेटी बहुत मेल रही, बहुत कह रही मम्मी गुरनव की तरह दर्द हो रहा है, गुरनव होने वेले में। मैं कहा आप गर्म पानी का मैंने सेका दिया, गर्म पैड दिए जो सारी कमर के नीचे बिछा देते हैं बिजली लगाकर, तो वो दिया, पर कुछ आराम ना। उठ गई 2 मिनट बैठ गई, फिर उठ गई 2 मिनट बैठ गई, उल्टी आई 2-3। उसके बाद मैं क्या अब तू टिक जागी, सिर भी फट रहा, बीपी की गोली भी, मैंने कहा तू मेरे वाली एक बीपी की गोली भी खा ले। बीपी की गोली दी, फिर सिर दर्द की दोबारा फिर गोली दी, मैं कहा तो उल्टियों में निकल गई होगी। और मैंने पेट भी मला उसका और पिठ बहुत मिली और पठ मल मुल के कुछ टिका हुआ है, तो उसकी आंख जरा सी लगती लगी। मैं क्या तू सोफे पे ना जाके ऊपर पैदा नहीं, कि मैं सोफे पे ना मम्मी ढुई में पीछे लग रहा सोफा, थोड़ा सोफा डिजाइनर है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कंबल दिया, सोफ़ा खोल दिया, लत्ते उसके ऊपर रख दी, वो सोफ़े खोलने वाली हैं। तो लेट गई, 1-1.5 घंटे के बाद मैंने आवाज़ दी शंकी तू ठीक है? कह रही हाँ। उसकी भी आँख खुली, मैंने भी पूछ लिया जब सोगी तो ठीक है। कह रही मम्मी ला मैं नहा लूँ। मैं क्या पुत्त तू नहा के ना काम पर भी जाना, तू नहा के जल प्रसाद पी पहले, फिर नहान जा, फिर आके जल प्रसाद पिया। फिर उसने जरा सी चाय पी, जरा सा कुछ 1 आधा बिस्किट लेके तो खा के चली गई। खाना वगैरह ना बनाया ना लेके गई। मैं क्या अगर कुछ ज़रूरत होगी तो वहाँ से लेके खा लिए। मुझे नहीं लगता उसने कुछ खाया होगा या नहीं लेके गई होगी, मुझे पता नहीं, याद भी नहीं, मैंने भी कुछ दिया भी होगा, मेरे भी याद नहीं रहता। उसके बाद ये 3 तारीख से लेकर 4 तारीख तक बहुत बड़ी मुश्किल से ठीक आई। शाम को ही ठीक आई, पूरा दिन सुबह 3 बजे से लेकर अगला दिन, अगली रात, सारा 2 दिन 2 रातें अमृत वेले तक ठीक हुई। उसके बाद उससे 4 तारीख की सोमवार को मेडिक भी, मेरे तो ना आवाज़ निकले, मेरी ना सांस आवे, मेरी तो छाती जाम होगी, मेरी लत्तें टूट गई, मेरे पैर ना लगन। मैं कहा शंकी मुझे तो कुछ हो गया, मैं नहीं बचती। मैं कब नहीं मैं बचती, मुझे सांस बंद हो गया। पर मैं गुरुजी महाराज को कहूँ, गुरुजी महाराज जी कितना बड़ा कष्ट है, आप ही कटो, आप हॉस्पिटल मत लेके जाना, आपको पता है डाल रहा हूँ मैं तो प्राइवेट हूँ। तो इस तरह जब मैंने करी तो गुरुजी महाराज ने छोड़ दिया, भाई छाती पे मल ले, थोड़ी सी विक्स पई थी वो मली मैंने छाती पे, गरम अदरक की चाय पी। और मेरी बेटी कहती पीछे पिठ पे मली कि मम्मी तू ना मुँह से लपेट के लेट जा। जब लेट गई तो मेरी बेटी चली गई हो, और यहाँ पे मॉल में गई तो वो अपने नेल्स कराउन गई सी, वापिस आ गई, कुछ नहीं लगी। कह रही मम्मी और तू भी चक्कर लगावेगी, कोई दवाई बूटी? मैं कहा मुझे दवाई लेके आनी। तो कहने लगी तू दवाई भी ले आवेगी और घूम भी आवेगी, चल पड़ दे मेरे नाल। पहले तो मैंने मना कर दिया, कह रही मम्मी चल फिर तो दवाई तो मैं यहीं से जाऊँ, मैं नहीं दूर जाने की। पहले हम कहते थोक की दुकान पर चल जाएंगे, वहाँ पर बड़ी शीशियाँ मिल जा, आम स्टोर पर छोटी मिले। तो मैंने कहा चल, मैं ऐसे ही चल पड़ रही कोट पा के, चले गए। तो बड़ी बड़ी शीशियाँ 250-300 की टैबलेट वाली हम ले आए, बच्चे की भी ले आए, अपने भी ले आए, विक्स भी ले आए, विक्स पर खाने वाली गोलियां भी ले आए, यानी सारी मेडिसिन ले आए भी, साल भर खत्म नहीं होनी। बड्डी एक बार $100 की आ जाती है, फिर खत्म नहीं होती, फिर थोड़ी बहुत लेनी होती है तो ले आई रही है। बच्चे को फीवर था, बच्चा बीमार हुआ सबसे पहले वैसे तो, उसके बाद उसकी मम्मी, उसके बाद मैं, तो ये हुआ। तो उसके बाद हम चले गए, मैं कहा चल मॉल में चले। तो मॉल में भी गए हम, तो बहुत अच्छे हमें गुरुजी महाराज ने 2 ड्रेस से तो मैं आपकी अपने आप के लिए लेके आई पैंटें। मैं क्या ब्लैक पैंट है और मैं क्या कलर पैंटें लेनी है, तो बहुत अच्छी पैंटें $60 की थी, 70% पे बहुत अच्छे कपड़े मिले। 4-5 टॉप लेके आए और एक जैकेट लेके आए, ₹100 की थी, वो भी सस्ते रेट में थी, यानी $500 के कपड़े थे जो कि हमें गुरुजी महाराज ने बहुत सस्ते दिवाए। तो हम ले आए, लेके फिर हम अपने घर आ गए। तो हमने कहा खाना बनाया, उन्हें खिलाने के बाद तो वे चले गए। पता नहीं कैसी निगेटिव आई उनके घर भी। जब हम 2 दिन पहले बुलाया ना उन्होंने हमें जब चाय बनाई, तो चाय पीने के बाद ना हमारे पेट में कुछ हो गया, दिल में पेट में। तो मैंने कहा श्वेता भाई तेरे कोई अजवैन वगैरह या टमस है गैस वगैरह की? लेकिन यहाँ आएगी। मैं नहीं पता नहीं आज पहली बार तेरे घर खाने के बाद क्या हुआ। कह रही मम्मी मुझे भी ऐसे हुआ, हम दोनों के पेट में हुआ, पता नहीं क्या था क्या नहीं, तो भगवान जाने। गुरुजी महाराज ने हमें कुछ नहीं होने देना, जो करेगा उस पर 10 गुना ज़्यादा अपने आप ही चला जाएगा। तो हम आ गए, तो फिर मैं बीमार हो गई। आज मैं ठीक सी, तो मैंने कहा सबसे पहले 7 तारीख को सबसे पहले गुरुजी महाराज जी का शुक्राना सत्संग करूंगी कि गुरुजी महाराज जी मैं 1 तारीख को करना था, जो मेरे आज दिन तक नहीं हुआ। गुरुजी महाराज जी कैसी घर में निगेटिव। कल बच्ची ने घर में धूप जला, खुशबूदे लैंप रखे हुए हैं वो जला रोज़। और गुरुजी महाराज जी की ऐसी रहमत है, कभी ब्लू रोज़, कभी वाइट रोज़, कभी येलो रोज़, कभी रेड रोज़,
यानी इतनी तरह के रोज़ मोर पंख हमेशा मैंने गुड मॉर्निंग चाहते हैं। तो मैं यही कहती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, ये आपकी ब्लेसिंग हमारे आ गई हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी, यही ब्लेसिंग को तो हम तरसते रहे। तो गुरु जी महाराज जी, आप जी की रहमतें बहुत हैं। मेरा शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं फिर दोबारा नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। जब तक के लिए मैं आप जी का मंत्र जाप करने से पहले सुमन आंटी जी की अरदास करती हूँ। सुमन आंटी जी, गुरु जी महाराज जी, सुमन आंटी जी की जो भी कोई अरदास है उसे संपूर्ण करो, और उनकी अरदास के बाद हमारी अरदास संपूर्ण करो। आप जी का जो भी हमसे गलती हुई है, कोई गलत शब्द बोला गया है, संगत जी, सुमन आंटी जी, गुरु जी महाराज जी माफ़ करना, क्योंकि पता नहीं क्या बोलती हूँ क्या नहीं, आप ही बुलवाते हो। मैं तो ना लिख कर बोलती हूँ, मैं तो आँख बंद कर फ़ोन पकड़ कर बैठ जाती हूँ और गुरु जी महाराज जी बुलवाते रहते हैं। सुमन आंटी जी, आप जी के दोनों चैनल हमेशा चलते रहें, खूब अच्छे चलें, आप रहें। गुरु जी कल्याण कीता। सुमन आंटी जी, मैंने कोई भी अपना ना किसी का कोई भी सत्संग नहीं सुना, क्योंकि मैं बीमार थी। मुझे तो ऐसी नज़र लगी कि मैं तो सुनना मुझे तो पास फ़ोन भी नहीं रखा। तो गुरु जी महाराज जी अब ऐसी कृपा करो कि शुक्राना सत्संग भी आए तो वो भी सुनूँ मैं, और मुझे शक्ति दो, ठीक करो। बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी विपदा दोनों माँ बेटियों पे आई थी। इतनी बड़ी विपदा मेरी छाती पे और पीछे बैक ऊपर और बच्ची के पेडू में और नीचे दर्द भी था, और मेरा तो सांस भी रुका होता। पता नहीं क्या बला थी जो गुरुजी महाराज ने छोटे में कटा दी। और गुरुजी महाराज जी, इसलिए आप जी का बेअंत 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 शुक्राना करते हैं, शुक्राना करते हैं, शुक्राना करते हैं। थोड़ी रहमतों का व्याख्यान असी कर ही नहीं सकते। यही तो रहमतें हैं। गुरुजी महाराज की आँख होनी चाहिए, गुरुजी महाराज की पल पल में रहमतें होती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। हमेशा अपने आशीर्वाद के नीचे रखो, अपना हाथ अपने पूरे परिवार के सिर पे रखो। गुरुजी महाराज जी, सुमन आंटी जी ने जो 3 तारीख को पूर्णिमा के दिन गुरु जी सरबत भले का शुक्राना सत्संग किया है, उसमें बहुत आनंद आया है। मूवियाँ देखी हैं, बहुत हाजिरियाँ लग गई। हमारी भी मूवियाँ देखते कहते हैं चलो हमारी भी हाजिरी लग गई। और गुरु जी महाराज जी ऐसी कृपा करो कि पूरे जोरों शोरों से मनाएं हम सरबत दे भले का शुक्राना सत्संग। गुरु जी महाराज जी, आपकी रहमतें होंगी, संगत जी की और सुमन आंटी जी की मेहनत होगी। अपनी रहमतें बरसाते रहो, रल मिल के खूब बढ़िया कराते रहो। जय गुरु जी, एक दूसरे खुशियाँ बांटते रहें, एक दूसरे से खुशियाँ लेते रहें। अपने परिवार तो पता नहीं कहाँ गुम हो गए, अब तो यही परिवार है, यही सब कुछ है हमारा। गुरु जी महाराज हमारा सब कुछ है, संगत जी हमारा परिवार है। सुमन आंटी जी, आप भी हमारे परिवारों, रिश्तेदारों, सके बहन भाइयों, यही सोच के हमारा अच्छा गुजारा हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। सुमन आंटी जी, ये 2026 का सबसे पहला शुक्राना सत्संग है, इसे ज़रूर अपलोड करना। पहले मैं गुरु जी महाराज जी के श्री कमल चरणों में भेज रही हूँ, फिर आपको गुरु जी महाराज भेजेंगे। आपने अपलोड करके सारी संगत जी को सुनाना है। सारी संगत जी ने खुशियाँ बांटनी है, एक दूसरे को खुशियाँ करनी है, देनी है, एक दूसरे से खुशियाँ लेनी है, खुशियाँ मनाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अंत और मैं दूसरा सत्संग लेकर आऊँगी, और उसके लिए अब मैं गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करूँगी। मेरा सत्संग वास्तव में बहुत बड़ा हो गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज संकष्ट चतुर्थी है। मैं अमृत वेले में 5:48 पर 6 जनवरी को अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरी जोत जल रही है, मैं सामने ही बैठी हूँ। मेरे गुरुपा मुझसे जो बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस साल का ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके लिए नया वर्ष बहुत ही मंगलमय हो। गुरु जी, आपका शुक्राना करने के लिए शब्द ही नहीं है। आप बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। जो जनवरी को जब मैं घर से बाहर निकली तब मुझे आपने अनंत नंबरों रूप में अपनी ब्लेसिंग्स दी। मैंने एक बार अपने मन में सोचा सारी ब्लेसिंग्स तो दिख रही हैं, टेट्रा की ब्लेसिंग नहीं दिख रही है। तुरंत ही मुझे 4 बार एक एक की गाड़ी दिखाई दी। मैंने शुक्राना किया, अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा मन की सारी बातों को समझते हैं, सारी तकलीफ़ें दूर करते हैं। गुरुपा बस बच्चों का पढ़ाई में खूब मन लगे, वो हमारा कहना माने और अपने लिए सब कुछ अच्छा ही करें। बिल्कुल मन नहीं लगाती है, उसको बुद्धि दो भगवान। बच्ची को
मेरी नातिन है, पता नहीं क्या हो गया है उसे, बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती है, बहुत डर लगता है गुरुपा। प्लीज़, प्लीज़ गुरुपा उसकी सारी की सारी संगत ठीक करिए और वो खूब मन लगाए पढ़ाई में। मेरी बेटी को भी सही मार्गदर्शन दीजिए गुरुपा। आप हैं तो सब कुछ हो जाएगा, सब सँभाल लेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है गुरुपा। हमसे कोई भी गलती हो रही है, हमें क्षमा करें, हमारे पितरों से, हमारे बड़ों से हमको माफ़ी दिलाएँ, हम बहुत परेशान हो गए हैं। हमें आप हैं बस इसीलिए हम अच्छे से जीवन जी रहे हैं। आपने जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी उपलब्ध करा रखी हैं। हम रोटी खा रहे हैं, सर पे छत है, कपड़ा पहन रहे हैं, सब कुछ है। मन में सुकून नहीं है क्योंकि भविष्य की चिंताएँ हैं। पर गुरुपा हैं, सब सँभाल लेंगे ऐसा पूर्ण विश्वास है। मैं अपने गुरुपा को नमन करती हूँ। गुरुपा संदेशों में तो बहुत, बहुत अच्छे दे रहे हैं। डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि गुरुपा ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है कि तुझे फर्श से अर्श तक पहुँचाना है, तेरी हर कठिनाई को दूर करना है। शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का, अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी मुझसे बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो गुरुपा संगत जी मुझे क्षमा करें। सुमन आंटी आप भी मुझे क्षमा करें। सॉरी, सॉरी। मैं अपना अब शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। गुरुपा के चरणों में फिर से दोबारा जल्द ही सत्संग कराएँ गुरुपा। हर सत्संग में तो कहते ही हैं कि शुक्राना कर दें, पर पता नहीं क्यों नहीं कर पाती हूँ। बहुत-बहुत समय बाद कर पाती हूँ। गुरुपा आपसे अरदास है मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर, ज़रूर कराया करें। शुक्राना है, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। मैंने मंत्र जाप नहीं किया गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु